हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 25 सितंबर 2021। तो 25 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास शीर्षक 400 डेज रिलीज करेंगे? तो यह जल्द रिलीज करने वाले हैं चेतन भगत, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चेतन भगत का यह है 400 डेज, यह है चेतन भगत जी। चेतन भगत 8 अक्टूबर को अपना नया उपन्यास शीर्षक 400 डेज रिलीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने कवर भी जारी कर दिया है। द गर्ल इन रूम 105 और वन ऑरेंज मर्डर के बाद केशव सरफ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, सबसे बढ़कर एक माँ का कभी हार न मानने वाला दृढ़ संकल्प की कहानी है इस उपन्यास में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाईएस डडवाल का निधन हो गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यह इमेज में पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश का वाईएस डडवाल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी डडवाल जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के 16वें पुलिस आयुक्त थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने नवंबर 2010 में केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2016 में डडवाल को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब बात हुई है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह रेड कलर से डिनोटेड राज्य अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर यहाँ की राजधानी है तथा वर्तमान में भी यहाँ का राज्यपाल है बीडी मिश्रा जी। पेमा खांडू यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है तथा कुल यहाँ पर 60 विधानसभा सीट है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने वार्षिक गोलकीपर्स अभियान में हिस्से के रूप में अपने वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड 2021 की घोषणा की है। गोलकीपर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए फाउंडेशन का अभियान है। एक वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक लक्ष्यों के पीछे की कहानियों और डेटा को साझा करके हम नेताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित करने की उम्मीद करते हैं। गोलकीपर जो प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, अपने नेताओं को जो अपडेट ठहराते हैं और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करते हैं। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि फुमजिले मलाम्बो काकुआ ने ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड जीत लिया है। यह है इमेज में फुमजिले मलाम्बो एंगकुका। इस अवार्ड का घोषणा किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पुरस्कार के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएफआरडीए ने कब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस यानी एनपीएस के रूप में मनाने को कहा है? तो यह 1 अक्टूबर 2021 को मनाने का है, यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह अभियान पीएफआरडीए द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए केयर फ्री आज़ाद सेवानिवृत्ति के लिए शुरू किया गया है। पीएफआरडीए इस अभियान को #NPS दिवस के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित कर रहा है। अब चलते हैं पीएफआरडीए के बारे में जान लेते हैं। पीएफआरडीए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत नियामक निकाय है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। इतना बात हम लोग पीएफआरडीए के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस ऋण समाधान कंपनी का स्थापना की है?
तो दोस्तों हाल ही में IDRCL कंपनी की भारत सरकार ने स्थापना की है ऋण से संबंधित समाधान के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। IDRCL यानी कि इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। भारत सरकार ने हाल ही में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी कि IDRCL नामक एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC की स्थापना की है, जिसकी 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर प्रदत्त पूंजी 80.5 लाख रुपए है। IDRCL अशुद्ध ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL के साथ मिलकर काम करेगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यहाँ पर IDRCL के बारे में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किसने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। और इसके साथ साथ ही कस्तूरीरंगन शिक्षा मंत्रालय के पैनल के नए प्रमुख होंगे। यह इमेज में कस्तूरीरंगन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षा और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के लिए पैनल का नेतृत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कस्तूरीरंगन करेंगे। अब चलते हैं, इतना बात जान ली हम इसके बारे में। अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि राजीव बंसल को। यह इमेज में राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बंसल वर्तमान में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वह 1988 बैच नागालैंड कैडर के IAS हैं। बंसल एयर इंडिया से पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह वर्तमान विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि एयर इंडिया के जो अभी प्रमुख हैं राजीव बंसल जी, अब नागरिक उड्डयन के नए सचिव नियुक्त किए जाएंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने RN रवि का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह कौन है? तो दोस्तों यह है पहले से पद पर थे नागा शांति वार्ता के वार्ताकार, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है कल के दिन। यह इमेज में RN रवि। भारत सरकार ने नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में RN रवि का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रवि ने नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रमुख विद्रोही समूहों के साथ कई वर्षों तक बातचीत की है। हाल ही में RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अक्षय मिश्रा को नए शांति वार्ताकार के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना है। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि RN रवि अभी वर्तमान तमिलनाडु के राज्यपाल हैं तथा अक्षय मिश्रा को इस नए शांति वार्ताकार के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जो कि अभी वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत और किस देश के साथ पहली काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि यूनाइटेड किंगडम UK। भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेनिफर एंडरसन ने किया। दोनों पक्षों ने भारत UK 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में लोगों से लोगों को संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। इतना बात हम लोग जान लिए कि भारत और UK के बीच काउंसुलर वार्ता हुई है, पहली काउंसुलर वार्ता हुई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसका नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में यह नाम चंद्र क्रेटर का रखा गया है। चंद्र क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यही इमेज में चंद्र क्रेटर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा है, जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले लोगों में से एक थे। क्रेटर का नाम हेंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेडफेल्डर द्वारा रखा गया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एवं प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ एक एक्सप्लोरेशन साइंस समर इंटर्नर्स है।
अब चलते हैं, इतना बात हम लोग जान लिए कि चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया है हाल ही में आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर। अब जान लेते हैं आज के अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मैथ्यू हेंसन कौन थे और आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पूरी तरह से यहाँ दिया हुआ कि मैथ्यू हेंसन कौन थे तथा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के बारे में बात हुई तो यहाँ उसका मुख्यालय भी दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में 28 जुलाई 1919 की स्थापना हुई थी तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है इविन वैन डिसोएक। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हंगरी। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है जिसका इसका निर्माण बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, लेकिन हंगरी की ऑफिशियल लैंग्वेज तथा करेंसी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताएं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में यह मिशन नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा करेंगे, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे। आधार और उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर जैसे विवरण का उपयोग करके आईडी बनाई जाएगी। तो इतना बात हम लोग जान लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, कि 27 सितंबर को नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा जारी किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने इस ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा को जारी किया है। यही में अमिताभ घोष जंगलनामा, यह है इनका ऑडियो बुक। अमिताभ घोष ने की जंगलनामा अब यूएस आधारित अर्ली सेट के संगीत और आवाज़ के आधार पर ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है। जंगलनामा ने अपनी कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान तुर द्वारा शानदार कलाकृति के साथ सुंदरबन के आश्चर्य को उजागर किया है। एक शानदार लोक कथा का प्रकाशित संस्करण है जिसे हर पुस्तक प्रेमी रखना चाहेगा। किताब के बारे में जान लेते हैं। जंगलनामा अमिताभ घोष की बॉर्न बीबी की कथा का एक एपिसोड का कविता रूपांतरण है जो सुंदरबन के गांवों में लोकप्रिय एक कहानी है जो उपन्यास द हंग्री टाइड के केंद्र में भी है। यह लालची और अमीर व्यापारी धोना गरीब बालक दुखे और उसकी माँ की कहानी है। यह दक्षिण राय की भी कहानी है जो एक शक्तिशाली आत्मा है जो मनुष्यों को बाघ के रूप में दिखाई देती है। वन की सौम्य देवी बॉर्न बीबी और उसके योद्धा भाई जाह जोंगोली की यह कहानी है। अब चलते हैं, इतना बात जान लिया कि अमिताभ घोष द्वारा यह ऑडियो बुक जारी किया गया हाल ही में, जिसका शीर्षक का नाम है जंगलनामा। अब आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने को कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक यहाँ कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। हॉकी इंडिया ने हाल ही में उड़ीसा सरकार से 2 महीने में होने वाले पुरस्कार जूनियर विश्व कप के लिए उनका समर्थन करने के संपर्क किया था। पटनायक ने इस आयोजन के लिए लोगों को ट्रॉफी का भी अनावरण किया। लखनऊ में 2016 में टूर्नामेंट में आखिरी संस्कार की मेजबानी की गई थी जहां भारत ने सम्मान का दावा किया था। अब आज का बात हुई है इस प्रश्न में उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में उड़ीसा राज्य। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। गणेशी लाल यहाँ का राज्यपाल है। नवीन पटनायक यहाँ का मुख्यमंत्री है। 21 लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट है तथा 147 विधानसभा सीट है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क फेमस है जिसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब आज का 15वां प्रश्न है, हाल ही में बीपीसीएल और किसने सह ब्रांड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों बीपीसीएल के साथ एसबीआई कार्ड ने यह मिलकर लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल और एसबीआई कार्ड ने बीपीसीएल एसबीआई कार्ड सह ब्रांडेड ग्रुप कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है जो ईंधन और अन्य लाभ प्रदान करता है।
कार्ड ग्राहकों को ईंधन की बचत और अन्य लाभ प्रदान करेगा। कार्ड धारकों को खर्च की अन्य श्रेणियों पर त्वरित बचत भी मिलेगी, जिसमें किसने का सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग और फिल्में शामिल है। जिसमें किराने का सामान, सॉरी किसने का सामान आप हो गया, जिसमें किराने का सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग और फिल्में भी शामिल है। अब बात हुई है भारत पेट्रोलियम के बारे में तथा एसबीआई कार्ड के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी है अरुण कुमार सिंह। इसकी मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तथा एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ है रामा मोहन राव अमारा तथा इसकी स्थापना अक्टूबर 1998 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि प्रभलिन सिंह। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि प्रभलिन सिंह है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, किस राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच स्टेट रिसेंटली। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में से सही जवाब चुनना है तथा कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब सही दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखते होंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।